नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। कई बार जरूरत से ज्यादा यकीन भारी पड़ सकता है। आज हम जो कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी भरोसे को तार तार कर देने वाली ऐसी ही वारदात से जुड़ी है। दरअसल एक महिला ने बुजुर्ग दंपत्ति की दौलत पर हाथ साफ करने का ऐसा ताना बाना बुना जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये महिला लंबे समय से उनकी सेवा कार्य में लगी थी। कैसे हुई उसकी नीयत खराब और किस प्रकार दिया गया था इस घटना को अंजाम, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये है दक्षिण पूर्वी जिले में स्थित अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में सभी पुलिसकर्मी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। इस दौरान पुलिसकर्मी ने एक पीसीआर कॉल रिसीव की। कॉल में बताया गया कि ईस्ट ऑफ कैलाश क्षेत्र में स्थित माउंट कैलाश अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि घर में अकेले रहते हैं, उनके परिवारजनों का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना के आधार पर तुरंत एक पुलिस टीम को बुजुर्ग दंपत्ति की खोज खबर के लिए फ्लैट में भेजा गया। फ्लैट अंदर से बंद था, इसीलिए फ्लैट की घंटी बजाई गई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर हो जाने पर भी जब पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। बगल के फ्लैट की बैल्कनी से तुरंत एक पुलिसकर्मी बुजुर्ग दंपत्ति के फ्लैट में दाखिल हो गया और उसने मेन दरवाजा खोल दिया। जैसे ही पुलिसकर्मी फ्लैट में दाखिल हुए और कमरों को खंगाला, एक कमरे का नजारा देखकर वो सन्न रह गए। कमरे में बुजुर्ग दंपत्ति की लाश पड़ी थी। देखने से लग रहा था कि जैसे काफी दिन पहले ही उनकी हत्या कर दी गई हो। मृतकों की पहचान वीरेंद्र कुमार खनेजा और सरला खनेजा के रूप में हुई। वारदात को लूटपाट के इरादे से अंजाम दिया गया था। हालात को देखकर इसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता था। लिहाजा पुलिस तमाम एंगल से जांच करने में जुट गई ताकि जल्द से जल्द इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जा सके। लेकिन पुलिस हत्या की इस वारदात की हर एंगल से जांच करने में भी जुटी थी। डबल मर्डर का मामला सामने आने पर इलाके में सनसनी फैलना स्वाभाविक था। हत्या को कई दिन बीत चुके थे, इसलिए इसका सुराग जुटाना काफी मुश्किल काम था। पुलिस ने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी, जिससे हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके। लेकिन पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद मामला आगे बढ़ता नहीं दिख रहा था। अपार्टमेंट और आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी बारीकी से खंगाला जाने लगा। कई दिनों की फुटेज को काफी गौर से देखा जा रहा था, क्योंकि हत्या के दिन और समय का कोई अंदाजा नहीं था। काफी मेहनत और बारीकी से देखने पर पुलिस को एक नौजवान संदिग्ध अवस्था में अपार्टमेंट से निकलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब अपार्टमेंट की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उसकी शक्ल बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ मालिश करने वाली एक महिला के बेटे से काफी मिलती जुलती है। तुरंत उस महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के दौरान महिला ने इस बात से इनकार किया कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा लड़का उसका बेटा है। पुलिस ने महिला से और भी कई सवाल पूछे, जिनका उसने गोलमोल जवाब दिया। इससे पुलिस का उस पर शक गहराने लगा। ऐसे में पुलिस की एक टीम को संगम विहार स्थित उसके घर भेजा गया ताकि उसके बेटे की तलाश की जा सके। वहां पुलिस ने उसकी खोजबीन की और जल्द ही उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने जब उससे हत्या के संबंध में तहकीकात की तो उसने किसी भी हत्या की वारदात में अपना हाथ होने से इनकार किया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की और एक एक कर उसके सामने सबूत रखे तो वो टूट गया और हत्या में अपना और अपनी मां का हाथ होना कबूल कर दिया। हत्या का मामला अब बेपर्दा हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि वो हफ्ते में 2 बार सरला खनेजा के घर
उनकी मालिश के लिए जाती थी। बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले रहते थे। उसे इस बात का अंदाजा था कि घर में काफी पैसा रखा है और अगर उस पर हाथ साफ कर दिया जाए तो वो रातों रात मालामाल हो सकते हैं। उसने इस बारे में अपने बेटे को बताया और अपनी इस योजना में उसे शामिल कर दिया। योजना के मुताबिक तय दिन पर महिला मालिश करने बुजुर्ग दंपत्ति के घर गई। इस बीच चुपके से महिला ने अपने बेटे को फ्लैट के अंदर दाखिल करा दिया और बड़ी चालाकी से उसे घर के कमरे में छिपा दिया। आरोपी महिला सरला खनेजा की मालिश करने के बाद घर से निकल गई। कुछ समय बाद सरला खनेजा के पति भी किसी काम से घर से निकल गए। इसी बीच मौका देखकर कमरे में छिपा बैठा युवक बुजुर्ग महिला के सामने आ गया और उन्हें डरा धमकाकर घर में रखी नकदी और गहनों के बारे में बताने को दबाव डालने लगा। डरी सहमी वृद्ध महिला ने बताया कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनके पति को ही इस बारे में पता है। इस पर गुस्साए आरोपी ने उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी और वीरेंद्र खनेजा के घर लौटने का इंतजार करने लगा। रात के समय जब वीरेंद्र खनेजा चाबी से दरवाजा खोलकर घर में घुसे तो आरोपी युवक उन पर टूट पड़ा और उनसे घर की सारी चाबियां छीन ली। इसके बाद उसने उनकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी और घर में रखी नकदी, गहने और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद आरोपी युवक ने सुबह होने तक घर पर ही इंतजार किया ताकि किसी को बिना भनक लगे मौके से फरार हो सके। पकड़े गए आरोपियों ने बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्हें भरोसा था कि किसी का भी उन पर शक नहीं जाएगा और वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये भूल गए कि वो चाहे जितनी भी सफाई से काम करते, पुलिस की पकड़ से नहीं बच सकते थे। बावजूद इसके कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है ताकि इस प्रकार की वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। मसलन घरेलू नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं और घर में उनके सामने नकदी या कीमती सामान का बखान ना करें। इसके अलावा जितना हो सके घर में कम से कम कैश रखें और सबसे जरूरी, अगर बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले रहते हैं तो वो दिल्ली पुलिस के सीनियर सिटीजन सेल में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसके दो फायदे हैं। एक, पुलिसकर्मी समय समय पर ऐसे दंपतियों की खैर खबर तो लेते ही हैं। दूसरा, उनसे उनकी सुरक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां भी साझा करते रहते हैं, जिन्हें अपनाकर किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सकता है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने हाल ही में चाणक्यपुरी के एक अस्पताल में कोविड-19 रोधी टीका लगवाया। फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर कार्य कर रहे लोगों को टीका लगाने का अभियान चलाया जा रहा है।
इनमें पुलिसकर्मी और सिविल डिफेंस कर्मी शामिल हैं। फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी कोरोना महामारी की शुरुआत से ही पूरी सजगता से अपने कार्य में जुटे हैं, जिससे इसे फैलने से रोका जा सके। ड्यूटी के दौरान जहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोविड-19 बीमारी से प्रभावित हुए, वहीं कई पुलिसकर्मियों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। टीकाकरण के जरिए अब पुलिसकर्मी स्वयं को इस बीमारी से सुरक्षित रख सकेंगे। ₹41 लाख की ठगी कर फरार चल रहे एक आरोपी मयंक सोमानी को नई दिल्ली जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी मयंक ने उससे ₹41 लाख का पॉलीमर मटेरियल लेने के बाद उसे पैसों का भुगतान नहीं किया। पुलिस में मामला दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी मयंक पुलिस की जांच से भागता रहा। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर पाने पर कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार कर दिया। टेक्निकल सर्वेलांस में ये बात सामने आई कि मयंक जयपुर स्थित अपने घर में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर इसे धर दबोचा। ड्रग तस्करों के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जानवरों की खाल में मादक पदार्थ छिपाकर उसे आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगे हुए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ ड्रग तस्कर ट्रक के जरिए कालिंदी कुंज इलाके से गुजरने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 525 किलो भांग बरामद करते हुए तस्करी में इस्तेमाल ट्रक भी जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी मुरारी स्वामी को गिरफ्तार किया है। मुरारी फर्जी वेबसाइट और फेसबुक आईडी के सहारे विज्ञापन देकर विदेशों में नौकरी करने के इच्छुक लोगों को अपने जाल में फंसाता था। आरोपी मुरारी इच्छुक लोगों से वीजा लगाने के बहाने उनसे पासपोर्ट और पैसे ले लेता था। वीजा सत्यापन के लिए ये लोगों को उसके द्वारा बनाई गई फर्जी वेबसाइट का पता दे देता था। जब तक लोगों को अपने ठगे जाने का एहसास होता, तब तक ही अपना मोबाइल नंबर और ठिकाना बदलकर फरार हो जाता था। इस तरीके से इसने 50 से भी अधिक लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया था। मुरारी के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी कि वो द्वारका के बागडोला में किराए के एक मकान में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड सहित 5 पासपोर्ट भी जब्त कर लिए हैं। पॉन्जी स्कीम के तहत बड़े पैमाने पर किए गए फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इसके सरगना शिवम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपनी कंपनी में निवेश करने पर लोगों को हर महीने 100% रिटर्न का लालच देता था। इसी झांसे में आकर बड़े पैमाने में लोगों ने इसकी कंपनी में पैसा लगा दिया। भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में इसने लोगों को रिटर्न भी दिया, लेकिन मोटी रकम इकट्ठा हो जाने के बाद इसने लोगों को सोने की चीजों के रूप में दिए जाने वाला रिटर्न रोक दिया और अपना दफ्तर बंद कर फरार हो गया। इसी के मद्देनजर निवेशकों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी आधार पर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने गुड़गांव स्थित इसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एटीएम तोड़कर पैसे लूटने वाले अंतर्राज्यीय मेवाती गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के एक सदस्य लियाकत को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, एटीएम लूट और पुलिस पर हमले के 24 मामले दर्ज हैं। गिरोह के सदस्य एटीएम बूथ में प्रवेश कर सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर काले रंग का स्प्रे कर देते थे। बाद में एटीएम को गैस कटर की मदद से काटकर उसमें रखे रुपए लूटकर फरार हो जाते थे। पुलिस से बचने के लिए गिरोह पुलिस पर गोली चलाने से भी नहीं हिचकता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मेवाती गिरोह का एक सदस्य एमबी रोड पर आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और एक मुठभेड़ के बाद इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए हैं।
धोखाधड़ी के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी आकाश को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों को नकली सिम कार्ड बेच दिया करता था, जिसका भंडाफोड़ हो जाने के बाद ये बीते 1 साल से फरार चल रहा था। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने द्वारका इलाके से इसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण जिला पुलिस ने झपट मारी, लूटपाट और चोरी कर सनसनी फैलाने वाले कुख्यात नाजिम गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना मोहम्मद नाजिम और इसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह बंद पड़े घरों और राहगीरों को अपना निशाना बनाते थे। साउथ एक्स पार्ट 1 में रात के समय पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने एक ऑटो में सवार 4 लोगों को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा। रुकने का इशारा करने पर ड्राइवर ने तेजी से ऑटो को दौड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस ने इनका पीछा किया और इंटरसेप्ट कर इन्हें पकड़ लिया। पूछताछ करने पर यह ऑटो से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। तलाशी लेने पर इनके पास से 6 मोबाइल फोन बरामद हुए। जांच में सामने आया कि उन मोबाइल फोन्स को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से चुराया गया था। इस आधार पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पॉन्जी स्कीम के बड़े पैमाने पर किए गए फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इसके सरगना संजीव उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपनी पार्टनरशिप फर्म में निवेश करने पर लोगों को हर महीने 200% रिटर्न का लालच देता था। इसी झांसे में आकर बड़े पैमाने में लोगों ने इसकी फर्म में पैसा लगाया, लेकिन मोटी रकम इकट्ठा हो जाने के बाद इसने लोगों को दिए जाने वाला रिटर्न रोक दिया और अपना दफ्तर बंद कर फरार हो गया। ठगी का शिकार 130 से भी ज्यादा निवेशकों ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जालसाजी के जरिए ये 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम ऐंठ चुका था। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये जांच पड़ताल में भी पुलिस को किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा था और अपना लोकेशन भी बार बार बदल रहा था, लेकिन बचने के तमाम रास्ते बंद हो जाने के बाद आखिरकार इसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नई दिल्ली जिला पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में 12 साल से फरार चल रहे एक भगोड़े सुंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुंदर ने एक व्यक्ति को नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते हुए उसे फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया था। इसकी शिकायत होने पर आरोपी सुंदर ने पुलिस जांच में भाग नहीं लिया। इस वजह से पटियाला हाउस कोर्ट ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। भगोड़े सुंदर की तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सुंदर पटियाला हाउस कोर्ट के नजदीक ही मौजूद है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण जिला पुलिस ने 3 वांछित झपटमारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी तिगड़ी इलाके से मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए थे। छानबीन में जुटी पुलिस सीसीटीवी कैमरा फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान स्थापित करने में कामयाब रही। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर तिगड़ी टी पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस को 3 बाइक सवार संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। रुकने का इशारा करने के बावजूद बाइक सवारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीने गए 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और वारदात में इस्तेमाल कट्टे सहित जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने लूटपाट के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात अंतर्राज्यीय अपराधी हसन को गिरफ्तार किया है। हसन पर लूटपाट और हत्या के 15 मामले दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई थानों में दर्ज हैं। सितंबर 2020 में हसन ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस के एक सिपाही मनीष यादव की लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी जब वो दिल्ली से बड़ौत होते हुए अपने घर जा रहा था। बाद में ये सिपाही के 20,000 रुपए, सर्विस आई कार्ड सहित कई अन्य सामान लेकर फरार हो गया था। इस जघन्य अपराध के कारण इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हसन बाइक पर सवार होकर वजीराबाद की तरफ से होते हुए उस्मानपुर की तरफ आने वाला है।
इस आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और एक मुठभेड़ के बाद इसे धर दबोचा। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक शातिर झपटमार फुरकान को गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुर इलाके में गश्त कर रहे पुलिसकर्मी को 2 बाइक सवार संदिग्ध अवस्था में भागते हुए दिखाई दिए। मामले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस ने उनका पीछा किया और एक शख्स को धर दबोचा, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीने गए 3 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और एक देसी कट्टा जब्त करते हुए झपटमारी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने आजादपुर मंडी में हुई लूटपाट की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। अरुण कुमार अपने साथी के साथ आजादपुर मंडी में अपने शिकार की तलाश में निकला था। तभी इसकी नजर सब्जी खरीदने के लिए मंडी में आए एक व्यक्ति पर पड़ी। मौका देखकर इन्होंने उसे घेर लिया और लूटपाट कर फरार होने लगे। लेकिन पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने मौका वारदात पर पहुंचकर अरुण को धर दबोचा। साथ ही इसके कब्जे से लूटे गए पैसे भी बरामद कर लिए गए। नौकरी दिलाने और नकली वेबसाइट का झांसा देकर भोले भाले लोगों को चूना लगाने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए दक्षिण जिला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी इस कॉल सेंटर में मैनेजर के तौर पर कार्यरत था। ये फर्जी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग करने पर बम्पर उपहारों का लालच देकर और एयरलाइंस में नौकरी की पेशकश के बहाने लोगों को आकर्षित करता था। बाद में कॉल सेंटर कर्मी नौकरी को इच्छुक लोगों से नौकरी के पंजीकरण, साक्षात्कार और नियुक्ति पत्रों के नाम पर विभिन्न तरीके से पैसों का भुगतान करा लिया करते थे। मालवीय नगर में चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फर्जीवाड़े में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर विजय कुमार को गिरफ्तार किया है। विजय वजीराबाद थाने में दर्ज NDPS एक्ट के तहत जेल से बेल पर बाहर आया हुआ था। इसके बाद से ही लगातार ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने में लग गया। पुलिस को तिमारपुर के गांधी विहार इलाके में विजय के आने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे उस वक्त धर दबोचा जब ये चोरी की मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा था। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी की 3 मोटरसाइकिल सहित 2 स्कूटी भी बरामद कर ली है। पीतमपुरा इलाके में हुई लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने नाबालिग समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी चाकू की नोक पर एक कैब ड्राइवर से लूटपाट कर फरार हो गए थे। इसी के मद्देनजर पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर की जा रही जांच पड़ताल में पहले नाबालिग पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसकी निशानदेही पर बाद में पुलिस ने अन्य आरोपी को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद करते हुए वारदात में इस्तेमाल बटनदार चाकू भी जब्त कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने इलाके में सक्रिय ऑटो लिफ्टर दीपक को गिरफ्तार किया है। दीपक पर पहले से ही ऑटो लिफ्टिंग के 4 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। नजफगढ़ क्षेत्र के नंगली शकरावती इलाके में गश्त कर रही टीम ने संदिग्ध लगने पर स्कूटी सवार एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका। तफ्तीश करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम दीपक बताया। पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि स्कूटी मोहन गार्डन इलाके से चुराई गई है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बटनदार चाकू भी बरामद हुआ। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने
आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।